23 अगस्त से लेके 23 अगस्त से 29 अगस्त का जो पार्ट 2 है करंट अफेयर का, पार्ट 2 आप लोग यहाँ पे देखिए। पहला जो है इसमें प्रदीप जोशी को यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूपीएससी का प्रोविजन है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद कोडिंग का एक कोडिंग का जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो टीचिंग ऐप जो है व्हाइट हैट JR, इसको $300 मिलियन में बैजू ने खरीद लिया। जीसी मुर्मू को भारत का न्यू CAG अपॉइंट किया गया है। आर्टिकल नंबर 148 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में CAG का प्रावधान है। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 239 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका प्रावधान है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इस साल के सबसे ज्यादा अर्नर या फिर कमाने वाले भारतीय अभिनेता बने हैं फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार। तो आपको इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना। शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक का मर्जर ट्विटर में होगा। बता दे रहे हैं, टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है या चाइनीज कंपनी है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस इनकी पेरेंट कंपनी है। इंडिया का जो इसका बिजनेस है, उसे रिलायंस ने खरीदा है
इसे भी ध्यान में रखिएगा। टिकटॉक को भारत में बैन किया गया है फिलहाल में। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक अभी तक ये बैन है। उसके बाद 20 जून को, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के तेलिहर गांव खगड़िया जिला से शुरू किया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, शुरू किया गया। इसमें 6 राज्यों को इंक्लूड किया गया, 6 स्टेट, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा और 6वां जो है झारखंड, इनको लिया गया है। इसमें 116 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ की राशि इस योजना के तहत दी है, जिसमें मुख्य रूप से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। उसके बाद जो अगला हमारा करंट अफेयर है उसमें देखिए, उसमें ए है भारत दारचा जो है हिमाचल प्रदेश में है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वहां से लद्दाख तक, ये लद्दाख यूटी जानते ही हैं, सड़क का निर्माण करेगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये जो सड़क है 290 किलोमीटर की होगी और हर मौसम में कार्यरत होगी। इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला हमारा करंट अफेयर है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश कर दिया है जिसमें भारत, अब ये ध्यान रखिएगा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है, जिसमें रेमिटेंस समझ रहे हैं, बाहर से पैसा जो भेजा जाता है उसे रेमिटेंस किया जाता है, उसमें भारत पहले नंबर पे है।
भारत पहले नंबर पे है, जहाँ पे 83 इतना बिलियन डॉलर भारत में रेमिटेंस आता है। उसके बाद दूसरे पे है चाइना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, चाइना जो 68.4 बिलियन का रेमिटेंस पाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारा मैक्सिको जो है 38.5 बिलियन का रेमिटेंस पाता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला करंट अफेयर है, हॉलीवुड एक्टर चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। 43 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। एक कैंसर से पीड़ित थे। इनको फिल्मी दुनिया में ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। जापान के पीएम शिंजो अबे ने पीएम पद से रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा का कारण हेल्थ इशू बताया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है और ये सबसे ज्यादा जापान के प्रधानमंत्री रहने का इनके नाम पे रिकॉर्ड भी है, तो आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोविड-19 की वो दवाएं जो चर्चा में रही हैं, जिसमें पहली है रेमडेसिविर, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, रेमडेसिविर। दूसरा है फ्लेविपिरावीर। तीसरा जो है डेक्सामेथासोन, और जो चौथा है हाइड्रोक्लोरोक्वीन। आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा चर्चा में थी चारों दवाएं। अब देखिए मोढेरा का सूर्य मंदिर न्यूज में था। प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने इसकी एक शॉर्ट क्लिप या फिर शॉर्ट वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। अब ये जान लीजिए मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर है, गुजरात में। पूछ देगा मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग इसका आंसर दे देंगे गुजरात में स्थित है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में। इसमें क्या किया गया है कि जो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का जो फीमेल और मेल फीमेल में जो बटे हुए अवार्ड थे, इनको रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करके एक अवार्ड बनाया है जिसका नाम है बेस्ट लीडिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड। अवार्ड बनाया है। ये काफी अच्छा है जेंडर इक्वलिटी के लिए
बहुत अच्छी बात है, जिसमें सभी मतलब कि पुरुष महिला सब लोग बराबर हैं। और ये बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इस चीज़ को किया गया है, या फिर ये चीज़ लेने करने का निर्णय लिया है, तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो फार्मर, आप लोग जानते हैं, फार्मर जो फुटबॉलर और इंडियन कैप्टन थे, कैप्टन भाईचुंग भूटिया के नाम से एक फुटबॉल स्टेडियम नामची एक जगह है सिक्किम में, सिक्किम में बनाया जाएगा। आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद सरकार ने घोषणा किया है कि 658 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर की सुरंग ये टू लेन सुरंग बनाई जाएगी अन्ना कम्पोइल कल्लाड़ी मेपाड़ी कॉरिडोर पे। आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 6.5 किलोमीटर की है, केरल राज्य में बनाई जाएगी, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब ये बता देना है कि मतलब साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रोड सुरंग होगी। अब ये ध्यान रखिए, रोड सुरंग होगी जिसकी लंबाई आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ 6.5 किलोमीटर है, केरल राज्य में बनाई जा रही है। इससे पहले भी कुछ सुरंगें हैं, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। एक चेनानी नासरी सुरंग है, सुरंग रोड, NH 44 पे बनाई गई थी, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर है, 9.2 किलोमीटर। उसके बाद एक है जो बनिहाल काजीगंड सुरंग, जिसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है, ये पीर पंजाल रेंज में है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो अटल सुरंग है वो बनकर तैयार हो गई है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये लेह मनाली राजमार्ग पर बनाई जा रही है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और इस एक समुद्र तल से 3000
मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद जो हमारा अगला करंट अफेयर है वो खेल से है। 600 टेस्ट मैच में विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, में भी एग्जाम में आ सकता है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद पोलियो से मुक्त हुआ अफ्रीका कंटिनेंट। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में बस 2 देश हैं, 2 देश में पोलियो देखने को मिली है। एक है पाकिस्तान और दूसरा जो है अफगानिस्तान। आप लोग इन दोनों चीजों को भी ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला है अलीगढ़, यूपी का करंट अफेयर। अलीगढ़ में सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। एक कॉरिडोर 400 हेक्टेयर में बन रहा है, 400 हेक्टेयर की जमीन में बन रहा है। उसके बाद जो अगला करंट अफेयर है, भारत ने ब्रिक्स गेम्स के आयोजन भारत ने ब्रिक्स गेम के आयोजन का प्लान 2021 में किया है। आप लोग जानते हैं ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का समूह है। उसके बाद जो अगला करंट अफेयर है वो है मैरी लुकास रिंजेनेवेल्ड। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैरी लुकास रिंजेनेवेल्ड को इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का दिया गया या जीता है, दोनों कह सकते हैं। जीता है। सबसे कम इनकी एज जो है 29 साल है, सबसे कम एज बताया जा रहा है इसमें। और इन्होंने जो बुक लिखी है, वो जो बुक है, इनकी बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग में इन्होंने बुकर प्राइज जीता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर जो इस हफ्ते का था, 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक। अब उसके अगले वाला करंट अफेयर आपको अगले संडे को मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे मेरा थोड़ा और मनोबल बढ़े बनाने का। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।